सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन के लिए लड़ाई भाइयों के बीच नहीं, खून और विश्वासघात के बीच थी। एक था वैध उत्तराधिकारी सुसीम और दूसरा था निर्वासित राजकुमार अशोक। पर इतिहास ने सिर्फ एक को याद रखा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी को लेकर सत्ता संघर्ष की कहानी। (273 ईसा पूर्व) सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। अगला राजा कौन बनेगा, इसका कोई स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं था। कोई स्पष्ट राजाज्ञा भी नहीं थी, कोई घोषित युवराज भी नहीं था। उस वक्त मौर्य साम्राज्य था इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य, जो कि अचानक नेतृत्व विहीन हो गया। पर जैसे ही सिंहासन खाली हुआ, दरबार दो गुटों में बंट गया, सुसीम गुट और अशोक गुट। सुसीम, जो बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे और मौर्य साम्राज्य का वैध उत्तराधिकारी था, वो तक्षशिला का राज्यपाल था। शाही वंशानुक्रम के अनुसार उसे ही अगला राजा बनना चाहिए था, लेकिन उसमें समस्या थी कि वो क्रूर, अहंकारी और अलोकप्रिय था। वो तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में असफल रहा। अपनी व्यवहार के कारण हमेशा दरबार और प्रजा से सुसीम का दूरी बना रहा। इतिहासकार बताते हैं, सुसीम सत्ता के योग्य तो था, पर शासन के योग्य नहीं। दूसरी तरफ अशोक, बिंदुसार के सबसे छोटे बेटे, निर्वासित लेकिन सक्षम राजकुमार। अशोक की मां एक गरीब ब्राह्मण की पुत्री थी। यद्यपि वे पुरोहित वंश से थी, फिर भी राज परिवार में जन्म न लेने के कारण उन्हें राजा से हीन समझा जाता था और निम्न कुल का माना जाता था। इसलिए अशोक उनका पुत्र होने के नाते दरबार में उपेक्षित थे। अशोक उज्जैन के राज्यपाल के रूप में कुशल शासन व्यवस्था का परिचय दिया, तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया। सैन्य रणनीति में वे असाधारण थे। समस्या ये थी कि अशोक बहुत सक्षम था और यही चीज उसे खतरनाक बनाता था। ऐसी स्थिति में मौर्य दरबार दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सुसीम गुट, पारंपरिक कुलीन वंशानुक्रम समर्थक, दूसरी तरफ अशोक गुट, सेनापति, प्रशासक और जासूसी तंत्र। कहा जाता है कि अशोक को राजधानी से दूर भेजा गया ताकि वो सत्ता से बाहर रहे, पर यही निर्णय मौर्य इतिहास की सबसे बड़ी भूल बना। बिंदुसार के मृत्यु के बाद लगभग 4 वर्षों तक कोई स्थिर राजा नहीं था। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान और दिव्यावदान में बताया गया है कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया और केवल एक तिष्य को जीवित छोड़ा। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि मृतकों की संख्या संभवतः बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, लेकिन रक्तपात हुआ था, इसमें कोई विवाद नहीं है। यही कारण है कि अशोक को प्रारंभ में चंडाशोक कहा गया। सुसीम के मौत के बारे में कुछ स्रोत में कहा गया कि वो युद्ध में मारा गया। कुछ स्रोत में यह कहा गया कि षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई। कुछ बौद्ध ग्रंथ में कहा गया कि उसे जलते अंगारों के गड्ढे में फेंका गया। अंततः सुसीम सत्ता की लड़ाई हार गया और अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। लगभग 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन ये वो अशोक नहीं था जिसे आज हम जानते हैं। ना वो दयालु था, ना बौद्ध धर्म को मानता था और ना ही शांत प्रकृति का था। ये था एक क्रूर, कठोर और सत्ता सुरक्षात्मक सम्राट, जिसे इतिहास ने बाद में बदला। यह सिर्फ भाई भाई की लड़ाई नहीं थी, ये था योग्यता बनाम वंश, शक्ति बनाम परंपरा और अंततः इतिहास का चुनाव। इतिहास हमेशा सबसे सही को नहीं, सबसे शक्तिशाली को याद रखता है। लेकिन सवाल यह है, जो अशोक सत्ता के लिए इतना क्रूर था, वही अशोक बुद्ध का अनुयायी कैसे बना? कौन सी घटना ने उसे बदल दिया? ये जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 3, जो अगले हफ्ते आने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।